1 जुलाई 1968 की वाणी चल रही थी। 30वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। तुम बाप का ज्ञान सुनावेंगे, परंतु तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मुझ बाप को याद करो। ये पर्टिकुलरली किसके लिए बोला? खास किसके लिए संभावना हो सकती है? कुमार कुमारी उनको कहा कि तुम ऐसे तो नहीं कह सकते कि मुझ बाप को याद करो। ब्रह्मा की लिए ब्रह्मा ने कभी अपने को बाप कहा? वो तो शिव को अलग करता था, अपन को ब्रह्मा कहता था। मेरा कृष्ण का पार्ट तो किसको कहा? ये मुकर्रर रख की बात पर्टिकुलरली है कि तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ बाप को याद करो। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है वो पतित है या पावन है? पतित है। ये तो बड़ा पाप हो जाएगा अगर वो ऐसे कहे कि मुझ बाप को याद करो, अथवा मैं ही शिव हूं, मैं तुम्हारा बेहद का रूहानी बाप हूं। हाँ, तुम बाप का ज्ञान सुनावेंगे, ज्ञान माने पहचान देंगे, कहेंगे बाबा ऐसे कहते हैं। कौन से बाबा? शिव बाबा ऐसे कहते हैं, न कि ब्रह्मा बाबा कहते। ब्रह्मा बाबा थोड़ी कहते। ब्रह्मा के अंदर भी किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। ये बात भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। फिर आगे चल करके शायद बहुतों को साक्षात्कार हो, जैसे आज में हुआ था। ब्रह्मा को देखते थे और कृष्ण बच्चे का साक्षात्कार हो जाता था। ऐसे ही तुम मुकर्रर रथधारी को देखेंगे और उनको बाप का साक्षात्कार हो जाएगा। बाप कहते हैं अभी टाइम बहुत थोड़ा बचा हुआ है, इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे कि ऐसा विनाश होगा। इन आंखों से भी बहुत कुछ देखेंगे और फिर बहुतों को स्वर्ग का साक्षात्कार भी होता रहेगा। और ये सब बातें जल्दी जल्दी होती रहेंगी, क्योंकि ज्ञान मार्ग में होता है सब रियल और भक्ति मार्ग में होता है इमिटेशन।
साक्षात्कार करते हैं तो साक्षात्कार किया, बना थोड़े, तुम तो बनते हो। साक्षात्कार की बात ही नहीं। हाँ, तुमने जो साक्षात्कार किया है यज्ञ के आदि में, वो फिर इन आंखों से देखेंगे इस जन्म में। और इन आंखों से विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। बात मत पूछो। एक दो के सामने ही खून खराबा कर देंगे, करते रहेंगे। आगे तो सभी इकट्ठे थे, अभी तो गवर्नमेंट अलग अलग करती जाती है। क्योंकि अलग अलग होंगे तब तो ताली बजेगी ना। लौकिक दुनिया के हिसाब से हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, फिर क्रिश्चियन गवर्नमेंट ने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। ये भी रूहानी गवर्नमेंट है। सब ग्रुप वालों को अलग अलग कर देगी। स्पष्ट दुनिया में 8 राजधानियां दिखाई पड़ेंगी। ये तुम ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया की भी बात है। तो एक से जब 2 हो जाते हैं तो ताली बजेगी ना, फर्क का पता चल जाता है। 2 भाइयों को अलग अलग कर देते हैं। आपस में बैठ लड़ो, जैसे दुनिया में ये होता है ऐसे ही यह ड्रामा भी बना हुआ है। परंतु बच्चे इस राज को समझते ही नहीं है कि कैसे खलास होंगे। दो को अलग अलग कर देते हैं तो लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते उनका बारूद खलास होता रहेगा। वो तो जिस्मानी गवर्नमेंट की बात है, स्थूल बारूद। यहाँ कौन सा बारूद है? यहाँ भी जो ज्ञान के पॉइंट बुद्धि में चलने चाहिए, जब आपस में मनसा का या वाचा का या कर्मेंद्रियों का झगड़ा होता है तो वो ज्ञान के पॉइंट सब भूल जाते हैं, खलास हो जाते हैं। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। अभी रूहानी गवर्नमेंट तैयार हो रही है, किसकी राजधानी होगी? कृष्ण सूर्यवंशी की राजधानी होगी।
सबका चेहरा क्लियर हो जाएगा कौन कौन किस धर्म के हैं। दो बंदर आपस में लड़े, दो बिल्ली लड़ी और बंदर बीच में बांट खा के खा गया। अभी देखो गवर्नमेंट ने दो जहाज खरीद किए हैं। $4 करोड़ है एक की कीमत। बहुत तीखे जाएगी और बामसाद भी इसमें रखेंगे। अगर कोई की मशीनरी खराब हो जाए तो सब खलास, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा, इनसे जहाजों से स्थूल जहाज काम में आवेंगे और न ये रूहानी एरोप्लेन काम में आवेंगे। घर में एक जगह बैठे ही बैठे बम फेंकेंगे। वो स्थूल बम फेंकेंगे और रूहानी गवर्नमेंट ज्ञान का ऐसा बम फेंकेगी, सब खलास हो जाएगी, कचड़ पट्टी खलास हो जाएगी। उसमें फिर न मनुष्यों की दरकार है और न हथियारों की दरकार है। किस बात की दरकार है? जो दुनियावी जिस्मानी वैज्ञानिक हैं उनकी तो जिस्मानी बुद्धि काम करती है और जो रूहानी वैज्ञानिक होंगे उनका क्या काम करेगा? है? उनका योग बल काम करेगा। घर बैठे बैठे सारा काम तमाम कर देंगे। तो बाप समझाते हैं, बच्चे ये विनाश वगैरह तो बाद में होगा, परंतु पहले क्या होगा? स्थापना तो जरूर होनी है। राजधानी स्थापन होगी, उसमें जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। ये बात समझाते तो बहुत है। जहां भी देखो लक्ष्मी नारायण का व शिव का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत भव्य होता है, क्योंकि अव्वल नंबर राजाई की यादगार है और शिव के मंदिर भी हैं ढेर के ढेर। परंतु जहां लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं
वहां बाजू में कोषघर भी बनाए हुए हैं, शादियां कराते रहते हैं। तो उनको समझाओ, भगवान वाचे है, ये काम महाशत्रु है, परंतु तुम ये क्या करते हो? 63 जन्म काला मुंह करते करते काले बन गए। अभी तुमने ये यादगार मंदिर बनाया है, वहीं फिर शादियां आदि कराते रहते हो। ये तो बहुत ही पाप का काम करते हो। अभी भगवान आया है गोरा देवता बनाने के लिए। भगवान कहते हैं ये काम कटारी न चलाओ, काम को जीतो, जगत जीत बनो। तुम फिर ये कितना पाप का काम करते हो? आखिरी में कोई को तीर लगेगा जरूर, परंतु थोड़ा देरी से लगेगा। फिर तुम्हारा आवाज होगा। ये सन्यासी आदि भी समझेंगे ये क्या कहते हैं। जो अपन को ईश्वर कहलाते हैं वो है ऊंचते ऊंचा सुर। कि पोप आदि ऊंचे से ऊंचे असुर हैं, और ये सन्यासी भी ऊंचते ऊंचा सुर, जो अपन को शिवो हम कह के भगवान कहलाते हैं। वो पोप आदि होते हैं, वो फिर भी अपन को भगवान तो नहीं कहलाते हैं, सिर्फ कत्लेआम कराते हैं। और ये तो शादियां भी कराते रहते हैं और अपन को शिवोहम जी कहलाते रहते हैं। 1 जुलाई 68 की वाणी का 4था पेज। अभी 7 देशों के बीच में भारत है सबसे तमो प्रधान। तमो प्रधान की निशानी है साथ से भीख मांगते रहते हैं। बाबा क्या कहते हैं? मांगने से मरना भला। इतना ही नहीं, ऐसे अहंकार में रहते हैं कि भीख मांग मांग कर कर्ज लेते रहते हैं और फिर दूसरों को भी देते हैं। खुद कर्ज उठाना और दूसरों को कर्ज देना। कहते हैं ना, आप पीने घोड़ा गीने। तो देखो कितना सर पर कर्जा है, कितना नुकसान होता है। ये भी सब ड्रामा में नूद है। ये बाम शादी बनाते हैं, ये भी रखने के लिए थोड़े ही हैं। इन बॉम्ब्स की ताकत दिखा करके आपस में लड़ते रहेंगे।
चीजों को अलग ही करते रहेंगे। यहां तो बाप तुमको मिलाते हैं, कहते हैं अपन को भाई भाई समझो, अभी बाप समान बनना है। बाप ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। तो ऐसा ज्ञान स्वरूप और शांति स्वरूप बच्चों को भी बनना है। जब तुम देवताएं बनेंगे तो फिर देवताओं की महिमा ही फिर जाएगी। अभी संगम युग में तो तुम्हारी महिमा बाप जैसी है, फिर अपनी राजधानी में जावेंगे तो तुम्हारी महिमा अलग हो जाएगी। ये कैसे? अभी हम ब्राह्मण है, अपन को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक कह सकते हैं, है? अभी ये महिमा है नहीं है। फिर राजधानी में जाएंगे तो तुम्हारी ये महिमा हो जाएगी। ये देवताओं की महिमा है, भगवान बाप की महिमा नहीं है। और तुम किसके बच्चे हो? अभी किसके बच्चे हो? कोई ये तो नहीं कहेगा कि हम नारायण के बच्चे हैं। किसके बच्चे हो? हम भगवान बाप के बच्चे हैं। भगवान बाप क्या है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। हाँ, बाप बैठ तुमको संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न पवित्र बनाते हैं, तो बच्चों को भी दैवी गुण धारण करने हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप जो बेहद की बादशाही देते हैं, उस बेहद की बादशाही में तुम 21 जन्म सुख भोगते हो। अनेक बार तुम देवी देवता धर्म वाले बने हो, अभी फिर देवता बन रहे हो, जिसके लिए पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कहते हैं बाप को याद करो, तो बाप को जो जास्ती याद करेंगे और याद करके अपने पाप कर्मों को पहले पहले भस्म कर लेंगे, वही तो देवता बनेंगे। पाप कर्म भस्म नहीं कर पावेंगे, और गिनती 10 करोड़ की पूरी हो जाएगी। जिन्होंने याद करके अपने पाप कर्म भस्म किए होंगे, फिर बाद की गिनती में आवेंगे तो देवता बनेंगे या असुर बनेंगे? है? असुर बने।
आसुर बनते हैं वो फिर दुखी देते रहते हैं। 21 जन्म का सुख नहीं पावेंगे। तो बाप तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बाप जानते हैं कि यह जो अकाल मूर्त आत्मा है, कैसी आत्मा है? अकाल मूर्त। उसका ये तख्त है। अच्छा, जो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं वो अकाल मूर्त नहीं है, है? अकाल मूर्त है या नहीं है? उनके शरीर को काल नहीं खाता, खाता है। तो अकाल मूर्त कैसे? काल शरीर को खाता है या आत्मा को खाता है? शरीर को खाता है। तो तुम बच्चे अकाल मूर्त आत्मा हो। तुम्हारे शरीर को काल खा नहीं सकता। उन्होंने फिर अकाले नाम रख दिया है। अकाल मूर्त, सद्गुरु निराकार, अर्थ नहीं समझते। अकाल का अर्थ जिसको काल नहीं खाता। उनका ये शरीर है। दुनिया का विनाश होगा, उस महाविनाश में कितने ऐसे होंगे जिनका शरीर काल नहीं खा सकेगा। प्रकृति भी उनके 5 तत्व रूपी चोले को सुरक्षित करेगी, सात्विक बनावेगी। तो उन अकाल मूर्त आत्मा का ये शरीर रूपी तत्व है। तो ऐसा अकाल मूर्त बनने के लिए अभी बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बच्चे जिनके लिए गायन है, जिन्होंने अंत किया उन्होंने सब कुछ किया। इन आंखों से दुनिया का विनाश देखना ये कोई मासी का घर नहीं है। जो सब जाकर के बैठ जाए। छोटे बच्चे नाराज होते हैं तो कहां भाग जाते हैं? मौसी के घर भाग जाते हैं। बाप कहते हैं अभी समय थोड़ा है और शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है। घड़ी घड़ी कहां भी कैसे भी कितनी अकाले मौत होती रहती है। रास्ता चलते चलते खेल खलास हो जाता है।
चलते चलते मौत हो जाता है। इसलिए जो पुरुषार्थ और जैसा पुरुषार्थ करना है, जैसा तुमको लक्ष्य मिला हुआ है, सो कर लेना चाहिए। आज का काम कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। जब वानप्रस्थ लेते हैं तो जो कुछ भी बांटना करना होता है वो पहले से ही कर देना चाहिए। नहीं तो फिर बात मत पूछो। शरीर छूट जाता है और फिर बच्चे मिल्कियत के लिए आपस में झगड़ते रहते हैं। पूरे परिवार में सदा काल के लिए फूट पड़ जाती है। बाबा पूछते तुमको कितने बच्चे हैं? तो कोई कहते हैं 4। फिर याद आता है तो 1 मिला करके 5 कह देते हैं। कौन सा 1 मिलाया? शिव बाबा को। अच्छा, कह देना तो सहज है। फिर 5वें बच्चे का हिस्सा भी लगेगा कि नहीं लगेगा? और बच्चे तो बिच्छू चिन्ह है, तुम्हें काट काट करके भी खावेंगे। ये बच्चा तो तुम्हारा बहुत बहुत कल्याण करने वाला है। और बच्चे तुम्हारा इतना कल्याण नहीं करेंगे जितना यह बच्चा कल्याण करेगा। मुरली कब की है? 68 की। और यह बच्चा किसके लिए बोला? क्या बात है। ब्रह्मा का फॉलोअर भूत प्रेत बैठा है पीछे क्या? तो पूछा जितना यह बच्चा कल्याण करेगा उतना और कोई भी कल्याण नहीं करेगा। यह बच्चा कह के किस तरफ इशारा किया? वो तो शरीर छोड़ गए, कल्याण कहां से करेंगे? है आने वाला बच्चा शिव बाबा। तो यह किसके लिए बोला? प्रजापिता तो था ही नहीं है। यह बच्चा जब बोला है तो बाबा की नजर में तो कोई बच्चा है ना। वो तो बात तुम कहते आए हो, तुम पर बार ही जाऊंगी। फिर तुम्हारा वो वचन कहां गया? क्या शरीर छोड़ करके बिल करेंगे? बिल पहले ही किया जाता है या शरीर छोड़ करके बिल किया जाता है? पहले किया जाता है।
शरीर छूट गया फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, जो कुछ करना हो सो अभी कर लो, कुछ तो समझो, माया में मत फंसो। तुम्हारी सबकी वानप्रस्थ अवस्था भी है। किनकी? तुम्हारी। तुम्हारी माने किनकी? जो भी अकाल मूर्त आत्मा बनने के पुरुषार्थी हैं, उन सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो सारा हिसाब बच्चों को दे दो। यह बच्चा भी फिर ऐसा है, समझो कहते हैं हमको पैसे चाहिए, अच्छा ले जाओ, माना ट्रस्टी बन करके रहो, अंत तक का तुम्हारा ट्रस्टी है कौन है? यह बच्चा। फिर किसकी तरफ इशारा किया है? अरे बाबा की नजर में कोई बच्चा है या नहीं है? अगर कहें ब्रह्मा बच्चा, वो तो सभी छोड़ दिया, वो 70 को छोड़े ना। फिर इमर्ज करके जिसको बाबा सामने रखते हैं, उस बच्चे के लिए इशारा किया, अंत तक तुम्हारा ट्रस्टी है, तो तुम बाप की श्रीमत पर चलो, बाप की श्रीमत पर चलो। माना उसका भी अर्थ बताया, इनकी श्रीमत से खर्चा करो। इनकी श्रीमत से है, इनकी। शिव बाबा तो बोलने ही वाला है मुरली का, तो इनकी किसके लिए कहा है? हाँ, जो रामकृष्ण की आत्माएं हैं उनके लिए कहा इनकी। एक के लिए कहता तो कहता इसकी। बाबा कोई खर्चा करने के लिए मना नहीं करते हैं। तुम्हें खर्चा करना है, बल बच्चे आदि की शादी करो, बल, हमको कोई शिकायत नहीं। बल बच्चे आदि की शादी करो, अपनी शक्ति के अनुसार करो। माना अपनी शक्ति के अनुसार करो। माना इसका क्या मतलब हुआ? माना जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में 4 बच्चों का मिसाल दिया ना, 4 बच्चों में एक बच्चा शादी करना चाहता है, तो ऐसे नहीं कि शिव बाबा सहित जो 5 बच्चे हैं, 5 की प्रॉपर्टी तुम उसकी शादी में लगा दो। क्या करना चाहिए है? जो उसका हिस्सा है उस शक्ति के अनुसार कर। अपनी अकल में नहीं आता है तो सभी कुछ पूछ के करो। कोई भी पाप का काम नहीं करो। जो पाप आत्माएं होती हैं
वो पाप का ही धंधा आदि करती है। एक बच्चे पे बहुत प्यार है, उसको सब कुछ दे दिया और दूसरे बच्चों को नहीं दिया, तो दूसरे बच्चों को दुख होगा या सुख होगा? दुख होगा। तो पाप बना या पुण्य बना? पाप बन गया। अगर कोई गंधर्वी विवाह करेंगे तो भी बुद्धि लटकी रहेगी, तो यह भी क्यों करें जो फिर याद आता रहे। माना शिव बाबा ने गंधर्वी विवाह करने के लिए हाँ किया या ना किया? ना कर दिया। और फिर ब्रह्मा बाबा ने क्या किया है? कितने बच्चों का गंधर्वी विवाह करवाई दिया। तो जिनका गंधर्वी विवाह हो गया उनकी हालत इस समय क्या है? जो बाप मुकर्रर रथ में आया हुआ है उसको पहचाना या नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। आपस में ही बुद्धि फंस मरी। तो ये गंधर्वी विवाह आदि भी क्यों करें जो याद आता रहे। पिछाड़ी में तो बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए, तब ही स्कॉलरशिप मिलेगी। क्या स्कॉलरशिप लेने वाले कितने हैं? 8। उनकी निशानी क्या बताई है? बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। विश्व के मालिक बनते हो, जो विश्व का मालिक बना और कोई दे ही नहीं सकता है। विश्व का मालिक एक बनेगा या 8 बनेंगे? एक बनेगा। फिर ये क्यों कह दिया कि स्कॉलरशिप उनको मिलती है जिनको अंत समय कुछ भी याद ना आए? अरे कहने के लिए तो एक बनता है, लेकिन 8 दिशाओं को एक संभालता है क्या है? दिशाएं 10 होती है या 8? 8 होती है। ऊपर नीचे दिशाएं नहीं है? ऊपर नीचे भी तो दिशाएं हैं, परंतु ऊपर नीचे की बात नहीं है। ऊपर तो परम धाम है, वहां कोई राजाई की बात है ही नहीं, और नीचे तो पाताल लोग है, उसकी राजाई कोई चाहता नहीं। अभी जो दुनिया चल रही है ये कौन सा लोक है? पाताल लोक की राजाई है, आसुरी राजाई है। वो तो कोई भी नहीं चाहेगा, ब्राह्मण बच्चा। तो देखो तुम विश्व के मालिक बनते हो। माना जो 8 हैं वो अष्टदेव 8 दिशाओं में दिखाए जाते हैं। उसका क्या मतलब हुआ? कि अपना अपना जिम्मेवारी संभालते हैं। सारा आसमान धरती आदि का तुम मालिक बन जाते हो। मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना देता हूं। तो ऐसे बाप को कितना खुशी से याद करना चाहिए। क्यों नहीं म्यूजियम आदि बनावे जो बहुतों का कल्याण हो जाए, ढेर सारी प्रजा बन जाए, तुम्हारा ही पुण्य होगा।
बहुत ही ऊंचे चढ़ जाएंगे। थर्ड फोर्थ राजा आदि भी बनेंगे। थर्ड राजा बनेगा तो प्रजा भी थर्ड क्लास ही होगी। फोर्थ क्लास राजा बनेगा, फोर्थ नंबर का सतयुग में, तो प्रजा भी वैसी ही बनेगी। तुम्हारी भी और तुम्हारे बड़ों की भी। इतनी बातें समझाते हैं। फिर कहते हैं 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड में विश्व का मालिक कैसे बन सकते हो, वो आकर के समझो। टेम्पटेशन कितनी बड़ी है। बोर्ड लगा दो। बोर्ड लगाने में नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। तुम तो बाप का परिचय देते हो, बाप को याद करो तो पाप कट जावे। पाप कट जावेंगे तो तुम निष्पाप देवता बन जावेंगे। देवताएं कोई पाप करते हैं क्या? नहीं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, म्यूजियम में भी समझाओ वो यह कौन है कि पावन देवताएं हैं। तुम पतित होते हुए भी तुमको शर्म नहीं आता है। 84 जन्मों के बाद तुम्हारा ये हाल हुआ है। तुम देवताओं के पुजारी हो, जरूर इनके ही कुल के होंगे क्या? क्राइस्ट के पुजारी होंगे तो किस कुल के हुए? क्रिश्चियन होंगे। बुद्ध की पूजा करते होंगे तो किस कुल के हुए? बौद्ध धर्म के हुए। तो बात करने की बड़ी रमणीक मूर्त हो कि लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तुम भी मनुष्य हो। फिर ये देवता तुम असुर क्यों हो? कहते हम कामी पुत्र हैं, ये तो पवित्र है। तो देखो ये कौन है? तुम भी देवता कुल के थे, क्योंकि तुम उनको पूजते हो ना। अभी फिर तुम इन जैसा बनते हो। तो बाप को याद करो, तुम्हारी कट निकल जाएगी और कोई उपाय नहीं है। बाप कहते हैं मेरे जो पुजारी हैं उन्हों के पास जाओ। है इसके पुजारी कौन कहता है? कौन बाप? शिव बाप। शिव तो बिंदी का नाम, कैसे कहेंगे? है शिव बाप बिंदी का नाम है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। मैं कहूंगा कैसे? है तो शिव बाप जरूर मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके कहते हैं कि जो मेरे पुजारी हैं, मेरे पुजारी माने एक तो नारायण के पुजारी, एक मेरे पुजारी। क्या अंतर है दोनों? मेरे पुजारी माने लिंग के पुजारी और नारायण के पुजारी वो तो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण देवता है। तो मेरे पुजारियों के पास जाओ, वो भी मंदिरों में मिलेंगे। गंगा पर जाकर के समझाओ। आत्मा को साफ होना है या शरीर को साफ करना है? तो आत्मा तो बाप को याद करने से ही साफ बनेगी। पानी से तो शरीर साफ होगा। तो बाप श्रीमत देते हैं तुम गंगा स्नान करो। बाकी ये जो अज्ञान का पानी है, स्थूल जल है, इससे तुम पवित्र नहीं बनेंगे। जंगलीपना छोड़ दो, ऐसे ऐसे योग युक्त होकर के समझावेंगे तो कोई भी भक्त खड़े हो जाएंगे। ओम शांति।